आइए सुमित्रा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सुमित्रा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आज गणपति बप्पा का एपिसोड चल रहा है। हाँ जी। तो सवाल भी गणपति बप्पा का ही आया था। हाँ, तो उनके आशीर्वाद से ही मैं यहाँ पे आ गई। बहुत बिल्कुल सही कहा आपने, हम सबका आशीर्वाद भी है आपको। थैंक यू सर। तो मेरे सामने देवी संजो सुमित्रा दिनेश कापड़े जी आ गई हैं हॉट सीट पर, और हम अपनी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं आपको। ये आपने जो पहना हुआ है ना, ये बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू सर। क्या है ये? साड़ी है सर। अरे साड़ी तो है ही तुम। ये अजब ऐसे किस्म। डिजाइन है सर। हाँ, वो हमने पहली बार देखा ऐसा इधर, ऐसा बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू सर। ओके सुमित्रा जी, आजकल आप क्या कर रही हैं? मैं सर गृहिणी हूँ, हाँ। होम मेकर हूँ। लेकिन अभी मुझे 3 साल की बच्ची है और अभी गृहिणी भी हूँ और फुल टाइम मदर, मतलब फुल टाइम मदर हूँ। तो दोनों काम कर रही हैं आप? हाँ। जितना एक काम गृहिणी करती है उतना जितने भी मर्द हैं क्षमा चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। उसके बावजूद सर मैं कौन बनेगा करोड़पति में आई हूँ। इसके बावजूद आप आई हैं। शाबाश, ये हुई एक गृहिणी वाली बात। बहुत बहुत बधाई आपको सुमित्रा Thank you, जी। sir. ऑलराइट, तो कंपेनियन के रूप में आप शायद अपने पतिदेव के साथ आए हाँ, हैं। मेरे प्रणाम husband. करता हूं भाई साहब आपको, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर जी। आपका शुभ नाम? दिनेश विष्णु कापड़े सर जी। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। ऑलराइट सुमित्रा जी, हमारी एक टीम गई थी आपसे मिलने, तो उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे दर्शक हैं इस वीडियो को देखें। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम सुमित्रा दिनेश कापड़े है। मैं 30 साल की हूँ। मैं सूरत गुजरात से हूँ। मेरे फैमिली में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी 4 साल की बेटी है। मैं अपना घर संभालती हूँ, अपनी बच्ची को संभालती हूँ और मेरे हस्बैंड हमारे घर को संभालते हैं। मेरे हस्बैंड एक रिक्शा ड्राइवर है। अपना घर लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। भले ही 4 दीवारें हो, लेकिन हमारी फीलिंग्स होती है, हमारा हक होता है और खुद का होता है। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। हमने लोन पे घर ले लिया। हमको ऐसे लगा अपने घर पे जाएंगे तो एकदम खुशहाल रहेंगे, लेकिन लोन पे घर पे लेने के बाद और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मैंने 16 लाख का घर लिया है, उसमें से 13 लाख का लोन किया है। अभी 1 साल ही हुआ है। अगर मैं घर पे चला जाऊँ जल्दी या छुट्टी मार दूँ तो पैसा नहीं आएगा, फिर लोन नहीं भर पाऊंगा, किस्त नहीं भर पाऊंगा। लेट नाइट आते हैं वो, उनके चेहरे पे वो सब दिखता है कि दिन भर उन्होंने कितनी मेहनत की है। मैं जितना भी पूरा दिन कमाता हूँ, जितना भी पैसा मिलता है, मेरे शाम को मैं मेरी बीवी के पास ही देता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरा घर वही चलाती है। मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मेरे को सुमित्रा जैसी बीवी मिली है। मेरे को बहुत प्यार भी करती है, अच्छे से घर भी मेरा संभालती है। मैं तो यही मानता हूँ कि सुमित्रा मेरे लिए लक्ष्मी है। अगर वो नहीं आ पाती तो मैं घर लेने का सोच भी नहीं पाता। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमेशा मुझे लक्ष्मी लक्ष्मी बुलाते हैं, लेकिन अब मुझे सिर्फ कहने के लिए उनकी लक्ष्मी नहीं बनना है। मुझे कौन बनेगा करोड़पति में आके उनके सारे दुख दर्द दूर करने हैं और उनकी लक्ष्मी बनना है। आपके विचार बहुत सुंदर हैं, लक्ष्मी जी कहूंगा आपको। दिनेश जी, आप पहले से ही ये काम कर रहे थे या पहले कुछ और काम कर रहे थे? नहीं सर, पहले डायमंड में काम करता था। जी। वहाँ मतलब 12-15 दिन का नाइट चलता था, 15 दिन का दिन पाली चलता था। तो 15 दिन एसी में काम करना तो पड़ता था, तो 15 दिन में बीमार रहता था सर। पगार भी उस हिसाब से नहीं मिलता था, मेरा फैमिली नहीं चल पाता था। तो कुछ दोस्त लोगों ने सजेशन किया कि भाई रिक्शा ले ले, तेरे को फैमिली के लिए भी टाइम मिलेगा और तू 2 पैसा उससे ज़्यादा भी कमाएगा और तबीयत भी ठीक रहेगी। उसके लिए फिर मैंने थोड़ा सोचा और थोड़ा पैसा इधर उधर से करके लोन करा के रिक्शा ले लिया सर। कितने घंटे काम करना पड़ता है आपको दिनेश सर जी? 13-14 घंटे तो काम करता हूँ सर मैं अभी। सुमित्रा जी, आप भी अपने घर पे
गृहिणी के अलावा कुछ और काम भी करती हैं? हाँ, जब से मेरी शादी हुई सर, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कोई कुछ तो काम करे, मतलब घर पे कुछ तो आए। तो वहाँ पे सूरत में टेक्सटाइल का काम, मतलब औरतें घर पे काम करती है, जैसे साड़ी को ये स्टोन लगाते हैं। एक साड़ी लगाने में 1 आध घंटा लगता है, तो उसका एक साड़ी का 4 रुपये मिलता था, 4-5। केवल 4 एक साड़ी रुपया? का 4 रुपये या 5 रुपये मिलता था। तो मैंने 2-3 महीने काम करके देखा, लेकिन थोड़ा उसके बाद मैंने बंद कर दिया। महीने का मुझे उसमें 1,000 रुपये तक मिलता था। इतनी मेहनत करने के, मतलब 8-9 घंटे लगातार काम करना पड़ता था, और उससे मुझे दिन में 50-60 रुपये मिलते थे वो। लेकिन मैंने सोचा चलो जितना भी होता है उनको सपोर्ट करने के लिए मैं करती थी। उसके बाद मेरी बेटी हो गई, तो मैंने सोचा कि अभी ये काम मैं नहीं कर सकती। लेकिन मैंने सोचा क्या कर सकते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी सब परेशानी दूर करने के लिए। रोज सोचती थी सुबह उठने के बाद कि क्या करूं मैं मेरा बीकॉम हुआ है, तो मैंने ऐसे सोचा कि क्या कर सकते घर बैठ के। तो ऐसे ही सोचा, फिर पिछले साल मैंने ट्राई किया कौन बनेगा करोड़पति में आने के लिए, और आज आप यहाँ आ गए और हैं। आज मैं यहाँ पे हॉट सीट पे आ गई। बहुत बहुत बधाई आपको सुमित्रा जी। आपके जितने भी संघर्ष के क्षण हैं वो आज इस खेल के दौरान दूर हो जाएं, हम सबकी यही प्रार्थना है। और आज तो गणपति जी का आशीर्वाद दे करके आप आई हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पूरे होंगे। अरे मोटिवेटेड हो ही है सर, उन्होंने मोटिवेट किया तभी मैं यहाँ से। आप उनके लिए कार्य कर रहे हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। सुमित्रा जी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला द्वारा प्रकाशित अर्धवार्षिक पत्रिका का नाम क्या है? What is the name of the half-yearly journal published by the National Defense Academy, खड़गवासला? ऑप्शन देखिए। ए त्रिशूल, बी ट्राइडेंट, सी त्रिशक्ति या डी त्रिकाल। समय समय आपके पास, सही उत्तर देंगे 6:40। 2 लाइफलाइन अगर आपको संदेह हो रहा हो किसी उत्तर देने। कुछ आइडिया नहीं है सर मुझे, मैं लाइफलाइन। लाइफलाइन, ओके। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? ऑडियंस। ऑडियंस वोट लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस एक बार फिर आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। सी को मिला है सबसे ज्यादा, त्रिशक्ति। त्रिशूल को मिला है 26, ट्राइडेंट को मिला है 2 और त्रिकाल को मिला है 14। सर मैं ऑडियंस के साथ। ऑडियंस साथ जाएंगी? ऑलराइट। अधिकतर ऑडियंस जो है वो कह रही है सी त्रिशक्ति। क्या करें? लॉक कर दीजिए। सी पे? सी पे लॉक कर दीजिए। सी पे ताला लगाया जाए। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, हम एक चीज कहना भूल गए कि इस स्तर पे आकर के कई बार ऑडियंस से भी भूल हो जाती है। हालांकि बड़ी होनहार और शिक्षित जनता है, आपके ऊपर कोई लांछन नहीं है। ए को 26 दिया था त्रिशूल। जनता अगर आप त्रिशूल बोलते ना, हाँ गलत हो जाते हैं आप। बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। इसे त्रिशक्ति नाम इसलिए दिया है क्योंकि एनडीए खड़गवासला में देखिए थल सेना है, नौसेना है और वायु सेना है, तीनों का वहां पर उनको शिक्षा दी जाती है। उसके लिए आप गई हैं क्या कभी खड़गवासला? नहीं सर। ये नेशनल एकेडमी गई हैं कभी? नहीं सर। इसके बारे में जानकारी तो थी ना आपको? नहीं सर, मुझे जानकारी नहीं थी। पुणे के पास है खड़गवासला, नहीं सर। बहुत ही विख्यात जगह है नहीं। और बहुत ही सुंदर जगह है ये, और शिक्षा जो मिलती है वहां पर अद्भुत। ओके, 6,40,000 हो गया आपकी जेब में और आ रहा है 12वां प्रश्न। मूल्य इसका 12,50,000 रुपए। इसका सही उत्तर हो गया तो पूरा लोन का लोन भाई साहब आपका हो गया समाप्त। 12 लाख कहा था ना आपने? हाँ सर। 50,000 आपको और मिल रहा है। थैंक यू और ये
जो 1.5 लाख पहले से गया हुआ है उसका, तो वो घुमाने जरूर ले जाइएगा और पिक्चर पिक्चर दिखाऊंगा और सर। दूसरे तीसरे दिन एक पिक्चर दिखाने ले जाइए। हाँ सर, पिक्चर दिखाऊंगा। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। सुमित्रा जी ये रहा। ग्रेटर निकोबार क्षेत्र से आने वाली किस जनजाति के सदस्यों ने 2024 में भारत के आम चुनाव में पहली बार मतदान किया? Members of which tribe hailing from the Greater Nicobar region voted for the first time in general elections in India in 2024? Options: A. Shompen, B. Jarawa, C. Sentinelese, या D. Malmi. सर ए शोम्पेन। ए शोम्पेन, फट करके उत्तर दे दिया आपने। हाँ सर, मैं पढ़ा है मैंने। आपने पढ़ा है, क्या करें? ए लॉक कर दीजिए सर। ए को कहने ताला लगाया जाए। बधाई हो आपका, बिल्कुल सही जवाब। ओ, 12,50,000 रुपए अंडमान निकोबार की जनजातियों को हमारे देश के समाज से जोड़ने को दर्शाने वाली इस घटना में शोम्पेन जनजाति ने मतदान में भाग लिया। उनकी जनसंख्या केवल कुछ सैकड़ों में ही है।